will lead us, lead us, lead us forever. Will lead us, lead us, lead us forever. सेफ शॉप, डायरेक्ट दिल से। जब मैं 2003 में मैंने ज्वाइन किया था, 14 साल का कंप्लीट मेरे को वक्त हो गया। मैं इस बिजनेस में जब आया था, मैं अपनी नौकरी करता था, पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। लगता था कि यहां से जिंदगी बदलेगी, उसके लिए मैंने एफर्ट डालना शुरू किया था। जिस तरीके से सिचुएशन आपके साथ चलती हैं, कोई यहां करता है, कोई ना करता है, और मैक्सिमम हमको शुरुआत में क्या मिलती है, क्या मिलती है, ना मिलती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? शुरुआत का दौर तो ऐसा दौर होता है कि बड़े कॉन्फिडेंटली हम ज्वाइन करके इस बिजनेस में आते हैं, और हम सोचते हैं कि मैं इस दोस्त को बोलूंगा ये ज्वाइन कर लेगा, इस भाई को बोलूंगा ये ज्वाइन कर लेगा, ये मेरा पिताजी लगते हैं ये ज्वाइन कर लेंगे, ये मेरी भाभी है ये ज्वाइन कर लेगा। मतलब जिस पे भी हमको उम्मीदें होती हैं, और उन उम्मीदों के आधार पर हम इस बिजनेस में आते हैं, और जब उन लोगों से हम बात करते हैं तो सारी की सारी उम्मीद हमारी क्या हो जाती है, दरी की दरी रह जाती हैं। क्योंकि उनको ही सोच के हमने ज्वाइन किया था, वही सारे लोग क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो मेरे साथ भी कुछ सिचुएशन इसी तरीके थी कि कुछ फ्रेंड सर्कल था, कुछ फैमिली परिवार था, कि मैंने कि 2 लोगों को ज्वाइन कराना बहुत आसान सी बात है, यूं ज्वाइन करा दूंगा। मैं क्या बोलता था, मैं यूं ज्वाइन करा दूंगा। दोस्त यकीन नहीं मानोगे, 3 महीने हो गए थे 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराने में। कितना वक्त लग गया था? 3 महीने का वक्त लग गया था 2 लोगों को ज्वाइन कराने में, अपने रेफरेंस क्लियर करने में। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जो शुरुआत ना से जो होती है, वो आगे चल के क्या हो जाती है, वो हाँ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। वो कब होती है? लेकिन जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हो, अपने मिशन पे आप अड़े होते हो, और जो आपने थॉट लेकर के इस बिजनेस को जो ज्वाइन किया होता है, उस थॉट पे आप लगातार चलते रहते हो। किस थॉट के साथ आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है? डायमंड बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, मान सम्मान के लिए, किसी भी न किसी एक थॉट के साथ में आप इस बिजनेस में आए हो। जिस दिन आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, वो आपका थॉट था, इसलिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन समाज के लोग, हमारा फ्रेंड सर्किल, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार अपने थॉट हमारे ऊपर डालते हैं, अपने विचार हमारे ऊपर थोपते हैं, और उनके इतने विचार हो जाते हैं कि हम अपना विचार क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, जिस विचार के साथ इस बिजनेस में आप आए हो, समाज के लोग, दुनियादारी के लोग, यार दोस्त, सब लोग अपने अपने विचार थोपेंगे, लेकिन आपका विचार इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उनके विचार कहां से आए थे और कहां चले गए पता नहीं चलने चाहिए। मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, वो चीज जब तक मेरे को मिल नहीं जाती, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं थकने वाला नहीं हूं, मैं बैठने वाला नहीं हूं, मैं किसी की बातों में आने वाला नहीं हूं। ये जिद अपने आप से होनी चाहिए। ये किससे होनी चाहिए? अपने आप से जिद होनी चाहिए। जब मैं इस बिजनेस के लिए निकलता था तो पूरा परिवार मेरा विरोध करता था, क्योंकि बहुत मुश्किल मैं अपने परिवार में एक ही पढ़ा लिखा बच्चा था। पूरे परिवार की उम्मीद मेरे से थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरे को पढ़ाया लिखाया था कि एक ये जूनियर इंजीनियर बन गया, ये पूरे परिवार को हैंडल कर लेगा, संभाल लेगा, और हमारे परिवार की स्थितियां समझ जाएंगी। और उनकी निगाह में मैं उल्टे सीधे काम करने लग गया था। उनकी भाषा में क्या करने लग गया था? उल्टे सीधे काम करने लग गया था। तो घर से विरोध होता था। कुछ जिस बस्ती में रहता था, उन लोगों को ये बातें पता चल गई थी कि ये कुछ इस तरह का काम करता है। मैंने बोल दिया था कि मैं बहुत जल्दी से कार लूंगा, मैं बहुत जल्दी से अपनी जिंदगी बदलूंगा, तो वो लोग भी धीरे धीरे करके विरोध करने लग गए थे। जो यार दोस्त थे उनको पता चल गया था कि इसके पास कुछ ना कुछ चक्कर चलाने वाली कोई जुगाड़ है, उस चक्कर को चला करके 8,000 रुपए मांगता है, इससे कृपया दूरी बना के रखो, इससे कृपया दूरी बना के रखो। अब आप बताओ, जिनसे आपको उम्मीद थी वही जब लोग ना करते तो फिर आपको लगता कैसे है? लगता कैसे है? बहुत बुरा लगता है, और लगता है कि यार इस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक पल, एक घड़ी को जरूर आपको याद करना चाहिए, जिस घड़ी में, जिस पल में आपने इस बिजनेस को सोच करके और मन में जो थॉट लाया था कि मैं इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं, जो साइन किए थे ना, उस थॉट को याद कर लेना, सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, सारी चीजें। मैं इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया था
तो मेरे भाई को शादी में जो मिली हुई थी मोटरसाइकिल थी, उससे मैंने इसको स्टार्ट किया था। मेरा भाई जब बोलता था कि चल जा बेटा, जा सिमरन जी ले जिंदगी, तो मैं उस दिन जी लेता था और बोलता था कि चुप, यहीं रख दे, यहीं भैया ये रखी है चाबी। मतलब उसकी मर्जी से मेरा निकलना है या नहीं निकलना वो उसके ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन थोड़ा सा हम तेज आदमी थे। क्या थे हम? तेज आदमी थे। जब वो मोटरसाइकिल भाई देता था तो अपनी मोटरसाइकिल पे निकलते थे, और जब वो मना करता था तो हमारे पास फोन हुआ करता था कि भाई सुनते हो, बहुत सारे लीडर्स थे अपने पास में, टीम के लोग थे, कि भाई सुनते हो, आज मैं तेरे साथ फुल टाइम करना चाहता हूं और मैं तेरी शाम तक 2 DD निकलवाना चाहता हूं, क्या तू चाहता है कि तेरी 2 सेल निकले आज? मैं जब 4 लोगों से ये बात बोलूंगा तो कोई ना कोई एक व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, यस सर मैं चाहता हूं। तो एक ही बात है बेटा, मोटरसाइकिल लेके आ जा, जल्दी चलते मिलकर काम करते हैं। मोटरसाइकिल लेकर आ जा। इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की स्थिति में, इस तरह की परिस्थितियों हमने काम करके स्टार्ट किया, और जो सफर भाई की दी हुई मोटरसाइकिल से जो स्टार्ट हुआ था, आज वो सफर ऑडी पर पहुंच चुका है। थैंक यू वेरी मच। जो सफर एज ए जूनियर इंजीनियर होते हुए 17,500 रुपए कमाते हुए 8 घंटे की नौकरी करते हुए जो सफर स्टार्ट हुआ था, 8 घंटे रोजाना नौकरी बजाने के बाद 17,500 रुपए कमाने का जो सफर था, आज महीने में मुश्किल से 8 घंटे काम करना पड़ता है, वो आज 8 लाख रुपए कमा करके हमको देता है। दोस्त, जो शुरुआत में हम आए थे अकेले थे, एक सर से और 2 हाथों से काम किया करते थे, और देवेंद्र जी ने इस बात को बोला भी आपको कि ये मल्टीप्लाई का बिजनेस है। अगर आपको तेजी से अमीर बनना है, कोई भी लक्ष्य पूरा करना है, आपको डायमंड बनना है, तो आपको करना क्या है? आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा लो, आप अपने वर्किंग हैंड्स बढ़ा लो, आप अपने वर्किंग माइंड्स बढ़ा लो। इसके अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई जरिया नहीं है कि आप तेजी से अमीर बन सकें। एक ही जरिया है कि आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा लो, अपने वर्किंग हैंड्स बढ़ा लो, अपने वर्किंग माइंड्स बढ़ा लो। तो दोस्तों, दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आपको वर्किंग आवर्स बढ़ाने हैं, वर्किंग माइंड्स बढ़ाने हैं, वर्किंग हैंड्स बढ़ाने हैं, तो आप सब लोग जानते हैं उसके लिए एक बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हर आदमी को आपको सैलरी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? लेकिन एक आदमी भी जो बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल गरीब है, विदाउट इन्वेस्टमेंट के इस बिजनेस में आता है, मेरे साथ व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, धीरे धीरे करके मेहनत करता है, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी सैलरी को बांटे हुए आज 4 लाख की टीम बना के खड़ा हुआ है, लाखों घंटे काम हो रहा है, लाखों हैंड्स, लाखों माइंड्स आज मेरे लिए काम कर रहे हैं। ये पावर है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन दोस्तों, जो अमीर बनने का जो निर्णय था, वो मेरे दोस्तों का, मेरे घर वालों का, या मेरे रिश्तेदारों का था, या मेरा था? किसका था? मेरा था। तो मेहनत मुझे करनी चाहिए थी या औरों को करनी चाहिए? किसको करनी चाहिए? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, डायमंड बनने का सपना किसका है? 2 लाख रुपए पर भी कमाने का सपना किसका है? कार लेने का सपना किसका है? सब चीज का सपना आपका है। तो मेहनत करने की जरूरत किसको है? हमको है। किसको है? हमको है। तो आज आप सिल्वर से ऊपर के लेवल के लोग बैठे हैं, तो आज उम्मीद है नीचे वालों से मत बांध लो, नीचे वालों से उम्मीद मत बांधो कि वो रामलाल कर लेगा, वो श्यामलाल कर लेगा। रामलाल का सपना होगा तो रामलाल करेगा, श्यामलाल का सपना होगा तो श्यामलाल करेगा, अगर सुनहरी का सपना है तो सुनहरी करेगा। ये बात होनी चाहिए।